व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम अपने चैप्टर मोशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन पे। हमने पिछले वीडियो में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर हो रहा है। तो अगर हम हर पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे व्हिच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बार बार मेरी स्पीड या वेलोसिटी सेम आएगी। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, उसमें हमने बोला अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर मैं उसमें बार बार अपनी हर पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी निकालूंगी तो मेरी वेलोसिटी हर पॉइंट पे ही डिफरेंट आएगी। तो अब जो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैं उसके रेट को पढ़ना चाहती हूँ, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी मैं रेट वर्ड यूज करती हूँ, मतलब मैं किसी चीज को t दैट इज टाइम से डिवाइड कर रही हूँ। एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा मेरा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई रिपीट, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है मेरा फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना, हमने रेट का मतलब समझना है। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो अगर मैं इसको t से डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला व्हिच इज v minus u upon t, which is v minus u upon t। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों ने कि एक्सेलरेशन को a सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट, एक्सेलरेशन को a सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसको दूसरे वर्ड से या दूसरे तरीके से लिखूं तो आपको ऐसे भी दिख सकता है ms to the power -2। ms to the power -2। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ये है हमारा टाइम। तो फॉर्मूला क्या है इसका? v minus u upon t। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms to the power -2। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अब आप इतना आराम से बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है एक्सेलरेशन? बिकॉज हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन। और हर वो चीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा वो होगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक आपको कोई भी डाउट? आई होप नॉट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। Also this video has to be and it's a must watch till the end ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक्सेलरेशन जो हमारा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं कैसे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब मेरा v that is final velocity will be greater than u which is the initial velocity। लेकिन अगर मेरा u which is the initial velocity v से बड़ा आता है तो तब मेरा जो एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा आंसर वो होगा नेगेटिव। तो आई रिपीट, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी होगी तो मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल जो है वो इनिशियल से कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी मेरी, तब मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिटार्डेशन।
किस नाम से जानते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज द वन व्हिच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हमने क्या समझा? हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव जो थी वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन थी वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ही लाइन में थी, और नेगेटिव में वो उसके ऑपोजिट या अगेंस्ट थी। अब हम आगे चलते हैं। हम एक्सेलरेशन को दो और कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या कम भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है, बट बाय इक्वल अमाउंट्स, तब उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। पर अगर मेरी वेलोसिटी या तो बढ़े या कम हो लेकिन इक्वल अमाउंट से ना होकर अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो, उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। आप नोटिस करेंगे अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, एक बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा। पर अगर हम नॉर्मली जब कार लेके एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली जो हमारी वेलोसिटी होती है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज होती है, एंड दैट इज व्हाई वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है। तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये समझाया कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करती है, और अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स की बात करूं, सबसे पहले ये कि कई बार जो वेलोसिटी होगी आपको वो किलोमीटर पर आवर में दी होगी। किसमें दी होगी? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्पीड या वेलोसिटी है उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हमें इससे इस पे आना है। वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो हाउ डू वी डू इट? It's very easy. Let's see. We know that 1 kilometer is 1000 meters. So हम simply यहाँ पे इसको 1000 से multiply कर देंगे. And also we know 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60. तो अगर आवर को सेकंड्स में करना है तो 60 into 60. That is 3600. I repeat, 60 into 60. That is 3600 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So जब भी मुझे किसी चीज को, किसी यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं उसको 1000 upon 3600 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा वो कन्वर्जन आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सा फिगर लग रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ तो ये कैंसिल होके 5/18 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ये आपका 5/18 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने बोला 36 किलोमीटर पर आवर को आप लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बिना ये यहाँ पे पोर्शन पे पॉज करके ये आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। कुछ नहीं करना है। 36 into 5/18, 18 के टेबल में 2 पे आता है 36, मेरा आ गया 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरा आंसर। सो आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। किलोमीटर पर आवर में कोई भी यूनिट दिया है, कोई भी अमाउंट दिया है मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, उसको into 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको आपका मनचाहा मीटर पर सेकेंड का आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज हम क्या समझने वाले हैं? एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने समझी। दूसरी ये, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन में रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हो रहा है तो उस केस में आप इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज u, उसको आप 0 मान के चलेंगे। उसको आप 0 मान के चलेंगे। मैंने क्या बोला
कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या रेस्ट से शुरू हो रहा है तो आप उसमें इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान के चलेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते एक ब्रेक पे आ गया, उसने ब्रेक लगा दी, लेट्स से कार ने ब्रेक लगा दी, या ऑब्जेक्ट में या क्वेश्चन में आ गया कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं गिवन, आपको बस ये दिया है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया या उसने ब्रेक लगा दी और कोई फिगर मेंशन नहीं है कि अब वेलोसिटी कितनी हो गई, तब हम v को 0 ले लेंगे, तब हम फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे। पर अगर तो गिवन है कि एक कार चल रही थी, उसने ब्रेक लगाई, तो फाइनल वेलोसिटी 3, 4, 5 कुछ भी हो गई तो वो फिगर लेंगे। पर अगर कुछ नहीं गिवन तो हम v दैट इज फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपकी अब न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे 9th में फिजिक्स में, 9th, 10th एंड फर्दर आल्सो, क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट। Some sort of a trick is there in every question. They'll try to trick you. So that is why it is very important to know small things and nuances about the topic, ताकि आप लोग जब attempt कर रहे हो तो कुछ भी miss out ना हो, एक conceptual clarity आपके दिमाग में हो। And हम लोग यहाँ पे अभ्यास इंस्टीट्यूट में यही करने की कोशिश कर रहे हैं that आपकी एक conceptual clarity आए, कुछ भी miss ना हो, छोटी से छोटी चीज आप लोगों के लिए cover हो। So here we are ending our video. Next video में हम कुछ numericals करेंगे और graphs की बात करेंगे। Thank you and very nice day. Keep watching, keep learning.